10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 इंटू 1 करेंगे तो बताओ कितना आएगा 3। 7 इंटू 3 आपका 21 होता है। मतलब ये सोच लो कि हर साल आपसे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इधर आइए, क्या आपने भी अभी अभी नवोदय विद्यालय की तैयारी शुरू करी है? तो मैं आपको बता देता हूँ, आज के इस अमेजिंग सेशन में मैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर वो 10 सवाल कराने जा रहा हूँ जो हर साल आपसे नवोदय विद्यालय के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे अगर आप क्लास 5th में हो, चाहे आप क्लास 8th में हो। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, ये वो 10 सवाल है। और मैं तो ये बोलूँगा सवाल नहीं, ये वो 10 कॉन्सेप्ट है जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब अगर आपने ये सिर्फ 10 मिनट का वीडियो देख लिया तो समझ लीजिए 10 क्वेश्चन आपके सही हो चुके हैं। तो आपको बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान से सुननी है, समझनी है, क्योंकि अगर ये क्लास आपने देखी देन डेफिनेटली आपको एग्जाम में फायदा मिलने ही वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो आज का जो सेशन है उसमें अपन करेंगे वो 10 सवाल जो आपको बिल्कुल रट लेने हैं, जो हमेशा आपसे पूछे ही जाते हैं। और अगर ये आप सवाल को अच्छे से सुनोगे, समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि जी हाँ, ये वो सारे कॉन्सेप्ट है जो आपसे एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चीजों को स्टार्ट करेंगे। चलो भाई साहब, तो पहला सवाल बहुत ही शानदार आ चुका है आपके सामने, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सवाल आया है, लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। एक नंबर है आपका 3 जिसके आपको वो 5 मल्टीपल बताने हैं। ध्यान से आप सुनिएगा। तो यहां पर आपको पता है 5 मल्टीपल का मतलब 3 इंटू 1 करेंगे तो बताओ कितना आएगा 3। 3 इंटू 2 करेंगे तो 6। 3 इंटू 3 करेंगे तो आपका 9। 3 इंटू 4 करेंगे तो आपका 12। और 3 इंटू 5 करेंगे तो मेरे दोस्त बताओ कितना आएगा 15। तो यहां पर आप देखोगे 3, 6, 9, 12 और 15। तो बताइए कौन सा आपका सीक्वेंस यहां पर हो जाएगा 3, 6, 9, 12 और 15। मतलब आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है मल्टीपल का। तो जिस भी नंबर का मल्टीपल आपसे पूछा जाए तो उस नंबर से आपको यहां पर क्या करना है, जैसे फर्स्ट 5 पूछा है तो फर्स्ट से स्टार्ट किया और 5 तक चले, मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई आपका बच्चा है, ठीक है ना, जिसका नाम जॉय है, ठीक है ना, और वो बोल रहा है कि हैज लिस्टेड द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 7, विच वन इज इनकरेक्ट। इनमें से कोई एक इनकरेक्ट है, तो मतलब 7 नंबर के फर्स्ट 4 मल्टीपल चेक करो भाई। तो 7 इंटू 1 7 होता है, 7 इंटू 2 14 होता है, 7 इंटू 3 आपका 21 होता है और 7 इंटू 4 आपका 28 होता है। तो ये आपका है सीक्वेंस, इनमें से कौन सा है सीक्वेंस जो आपका इनकरेक्ट है मेरे दोस्त। 21 आना चाहिए था जबकि यहाँ 22 है जो कि आपका इनकरेक्ट है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एक बेहतरीन सवाल है आपसे जो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। What नंबर इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब देखो इवन, पहली बात तो इवन है मतलब कौन सा नंबर है 2, और प्राइम नंबर भी चाहिए तो 2 के अलावा कोई दूसरा नंबर हो ही नहीं सकता जो कि सम भी हो और अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर भी हो। तो ये तो एकदम बच्चों वाला सवाल हो गया जो आपसे पूछा जा सकता है। लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8। आपको 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल बताना है। तो 8 इंटू 1 करेंगे तो 8, 8 इंटू 2 करेंगे तो आपका 16, 8 इंटू 3 करेंगे तो आपका यहाँ पर 24, 8 इंटू 4 करेंगे तो आपका आएगा बताओ 32 और 8 इंटू 5 करोगे तो आपका यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन सीक्वेंस चेक करेंगे तो बताओ कौन सा सीक्वेंस आपको करेक्ट दिख रहा है। 8, 16, 24, 32 और आपका 40। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। अब देखो आपके एग्जाम में यहाँ पर मैंने जो सवाल लिया है वो 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिया है। हो सकता है मेरे दोस्त आपसे एग्जाम में 8 की जगह 7 आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। आपको मल्टीपल पूछा जाएगा। फर्स्ट 5 है तो 1 2 3 4 5, फर्स्ट 3 होता तो 1 2 3 आपको करना होता। आपसे बोला गया है 2 इज प्राइम अथवा कंपोजिट नंबर। अभी अपन ने देखा था 2 आपका क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्राइम नंबर वाला सवाल। मतलब ये सोच लो कि हर साल आपसे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। व्हाट इज द नेक्स्ट मल्टीपल। आपसे बोला गया है इसका नेक्स्ट मल्टीपल बताओ भाई साहब। तो 12 इंटू 2 करेंगे तो 24 आएगा, फिर वापस 3 से करेंगे तो 36, फिर 48 और 48 के बाद में बताओ इसमें 12 ऐड करेंगे तो कितना आता है बताओ 60 आता है। तो सीधा और सिंपल आपका 60 आंसर यहाँ पर हो जाएगा। व्हाट इज द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 12। ओहो हो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब।
तो आपको बताना है फिफ्थ मल्टीपल, मतलब 12 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो मेरे दोस्त आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक आसान सवाल था जो आप कर सकते थे। विच नंबर इज ए फैक्टर ऑफ 10? ओहो, बहुत आसान है भाई साहब। आपसे बोला गया है कौन सा नंबर 10 का फैक्टर है, तो बताओ आपको क्या करना है। 10 के आपको गुणनखंड कर देने हैं। तो 2 का डिवाइड कर सकते हैं 5, फिर वापस कर सकते हैं 1, और 1 का 1 में आपको करने की जरूरत है नहीं। तो 2 एंड 5 कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, सी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। नेक्स्ट है विच नंबर इज ए फैक्टर ऑफ 21? तो 21 का फैक्टर आपको चेक करना है, तो वही काम करना है 3 और 7। तो बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका, यहाँ पर सीधा और सिंपल ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। उसके बाद में विच लिस्ट करेक्टली सोन द फैक्टर ऑफ 18? 18 है भाई साहब, तो चलो आ जाओ स्टार्ट कर दो। 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा, लास्ट में 1 आ जाएगा। तो 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में 2 भी हो सकता है, बिल्कुल। 3 भी हो सकता है, 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 आता है, हो सकता है। 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 आता है, हो सकता है। और आपका 18 तो खुद ही है। तो आपका फाइनली सी ऑप्शन मैच कर गया। तो ये वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम होता है एंट्रेंस, जो कि क्लास 5th और क्लास 8th वाले बच्चों के लिए होता है, जिसमें क्लास 5th वाला बच्चा 6th क्लास में एडमिशन लेता है और क्लास 8th वाला बच्चा 9th क्लास में एडमिशन लेता है। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जिनमें सिर्फ डिजिट चेंज होती है और डायरेक्ट हर साल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके आसपास में भी कोई ऐसी प्रतिभा है जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रही है, तो उसको ये वीडियो को आप जरूर शेयर करें। और खासकर अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो अपने जो दोस्त हैं जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस वीडियो को शेयर करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि इस चैनल पर मैं कराने वाला हूं कंप्लीट एनबीएस नवोदय विद्यालय का कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। ऐसे सपोर्ट ऐसे प्यार बनाए रखो।